हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि मैंने एक पोल डाला हुआ था यूट्यूब पे और मैंने पूछा हुआ था कि आप यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे, साइकोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन। तो ज़्यादातर लोगों ने न्यूट्रिशन बोला था, तो मैं न्यूट्रिशन का लेक्चर अभी आपको दे रहा हूँ। तो हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक के बारे में, वो आ जाता है एनर्जी। क्योंकि हम प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट की बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या क्या हम इस टॉपिक में डील करेंगे, तो एनर्जी के बारे में हम डील करेंगे, उसकी यूनिट्स के बारे में हम डील करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में हम डील करेंगे, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं ये डील करेंगे, बीएमआई बीएमआर के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे, और मील प्लान लास्ट टॉपिक जो आ जाता है इसके बारे में डील करेंगे। तो टॉपिक ये सारे रहेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कई सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। तो अब शुरुआत करते हैं एनर्जी से। एनर्जी मतलब है क्या? एनर्जी मतलब कोई भी चीज़ जो हमको वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहलाती है। अभी वो वर्क फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। इन सभी के लिए हमको जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अभी ये जो एनर्जी है वो न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि किलो कैलोरीज जो होती है, KCAL जो होता है, उससे जो है डिटरमाइन की जाती हैं। अब ये जो किलो कैलोरीज होती है, इसकी अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ये हो जाता है, किलो कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी भी हीट लगती है वो किलो कैलोरी कहलाती है। 1 किलो कैलोरी जो होती है वो 4.184 जो रहता है जूल, किलो जूल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। ये इसका जो है यूनिट रहता है। अब यूनिट के बाद हम अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि कौन से फूड जो है वो आपको कितना एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ एनर्जी इन न्यूट्रिशन। एनर्जी का न्यूट्रिशन में क्या काम है? तो बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो ज़्यादातर हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ना के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो जाता है इसके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कुछ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेजरली, जिनको हम सिर्फ एनर्जी के लिए ही कंज्यूम करते हैं कि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जिससे कि हम अपने डेली वर्क्स जो हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। अभी उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट, या फिर एनर्जी विच इज़ गिवन बाय द फूड। मतलब कितना कितना कौन से फूड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड जो है टॉपिक आ जाता है। एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड जो टॉपिक आ जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि हम मेजरली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर बात करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो अगर इनकी बात करते हैं तो एक ग्राफ आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, या फिर एक इमेज आपको दिख रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं अबाउट 50 to 55% कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम कंज्यूम करते हैं और हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो। उसके बाद जो आप देखेंगे लगभग 25 to 30% जो है वो हमारे रह जाते हैं इसके अंदर फैट्स, और उसके बाद 20% अप टू 20% एंड अराउंड 20% जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं प्रोटीन। तो इतना जो 100% बनता है उसमें आपको डिवीज़न देखने को मिल गया है कि 50 से 55% जो कैलोरीज हैं वो आती हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट से, 30% जो कैलोरीज होती हैं वो आ जाती हैं आपकी फैट से, और 20% जो कैलोरीज हैं वो आ जाती हैं आपकी प्रोटीन से। तो यहाँ पर आपको डिवीज़न देखने को मिल गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि पर ग्राम ये कितना कैलोरी देते हैं। मतलब कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो फैट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मेरे लिए अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आप जो देख रहे हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिक्वायरमेंट को यहाँ पर 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिज्म, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, और उसके बाद आ जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द वर्क। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात करी गई बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है? जब बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में होती है फिजिकली एंड मेंटली, और पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज में होती है, तो उस टाइम पर कितना कैलोरीज को बर्न कर रही होती है, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट उसका हो रहा होता है, वो आ जाता है बेसिक मेटाबॉलिज्म।
उसके बाद जो आ जाता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, इसको मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए, ओवरऑल प्रक्रिया को करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आ जाता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। ये अलग अलग रहता है, जैसे आप प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और लगभग आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का लगभग सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग वर्क। तो यहाँ पर अलग अलग वर्क होता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का माइल्ड होता है, किसी का सीवियर वर्क होता है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जैसा जैसा आपका वर्क होता है उसी हिसाब से आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बनता चलता है और उसी हिसाब से आप जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को रखते हैं और फूड को उसी कैलोरीज के हिसाब से आप इनटेक करते हैं। तो ये तो हो जाता है बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि जिसमें कि आप देखते हैं अलग अलग पीपल्स या अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट बताया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर जेंडर। जेंडर मतलब कि मेल और फीमेल। मेल जो होते हैं उनकी बॉडी साइज बड़ी होती है, उनका मसल जो है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा, बॉडी साइज बड़े होने की वजह से उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। तो जैसे आप अगर देखेंगे कि कोई फीमेल है वो भी बराबर उतना ही वर्क कर रहे हैं और मेल भी बराबर उतना ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो है उनका जो बॉडी का साइज है वो अलग है यहाँ पर। दूसरी चीज़ आ जाती है क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि आप देखते हैं कि हॉट क्लाइमेट रहता है और कोल्ड क्लाइमेट रहता है। हॉट क्लाइमेट अगर रहता है तो कैलोरिक इंटेक जो है वो कम रहता है और अगर कोल्ड क्लाइमेट रहता है तो कैलोरी इंटेक जो है वो ज़्यादा रहता है। अभी ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ इसलिए रहती है क्योंकि हॉट क्लाइमेट होता है तो हमारा जो वाटर इंटेक है वो बढ़ चुका होता है और जो कोल्ड क्लाइमेट रहता है तो वाटर इंटेक कम रहता है। वाटर इंटेक कम रहने की वजह से हम ज़्यादा फूड को इंटेक कर पाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज को इंटेक कर पाते हैं, इंजेस्ट कर पाते हैं। और समर्स में ये चीज़ें या हॉट क्लाइमेट में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हम ज़्यादा जो कैलोरीज हैं उनका इंटेक नहीं कर पाते ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक। नेक्स्ट जो फैक्टर आ जाता है एज। एज बहुत इफेक्ट करता है। जब एज आपकी बढ़ती जाती है तो आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो भी बढ़ता चलता है। लेकिन इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से है कुछ, जिसमें कि पहले तो ये रेज होती है कुछ एक सर्टेन एज तक और उस सर्टेन एज के बाद ये ग्राफ डाउन होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो जिसकी एज अगर बढ़ती जा रही है तो उसका जो है कैलोरिक इंटेक भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ग्रोथ की स्टेज में। लेकिन जब ये 35-40 तक पहुंच जाता है, 40 तक लगभग पहुंच जाता है तो उसके बाद ये ग्राफ जो है वो सडन डाउन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी जो है फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है उतनी ज़्यादा और इस वजह से आपका जो कैलोरिक इंटेक भी है वो डाउन होता चला जाता है। तो एज का इस तरीके से आपको कैलोरी इंटेक या फिर आपका जो एनर्जी इंटेक है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई प्रेगनेंसी की कंडीशन में है या किसी और कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में, तो उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। एक एग्जांपल प्रेगनेंसी का ही ले लेते हैं और नॉर्मल पीपल का ले लेते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको बता देते हैं। नॉर्मल पीपल जो है उसकी जो कैलोरी इंटेक है, सेम वेट है, सेम पर्सन है, तो उसका दोनों का कैलोरी इंटेक मान लीजिए 3000 कैलोरीज था। लेकिन अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी कैलोरीज जो है मंथ बाई मंथ बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि उनका जो फीटस है वो भी डेवलप हो रहा है और उसकी भी कैलोरीज उनको यहाँ से कंप्लीट करनी होती हैं। लेकिन जो पर्सन जो प्रेग्नेंट नहीं है वहाँ आप देखेंगे उसका कैलोरीज लगभग सेम रहेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज अगर वो मेंटेन कर रहे हैं अपने वेट को तो वो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और लास्ट जो आ जाता है वो आ जाता है टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में क्या देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई है वो मॉडरेट वर्क करता है, कोई है जो सीवियर वर्क करता है, कोई है जो माइल्ड वर्क करता है, ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो उनकी कैलोरीज उस हिसाब से रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज करता है और कोई जो है हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करता है, सेम वेट है उनका, सेम एज है उनका, सेम हाइट है उनका, लेकिन कैलोरीज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फिजिकल वर्क पर भी ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो अब लास्ट में सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आ जाता है हमारा BMI एंड BMR। BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हम बात कर लेते हैं एक रेशियो के बारे में। यहाँ रेशियो होता है वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब
जिसका भी आपको जो है BMI निकालना हो तो उसकी जो वेट है वो आप एक तरफ रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मीटर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसकी मतलब हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर आता है वो उसका BMI हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें आपका क्या रहता है, जो भी आंसर आता है उसको फिर आप कंपेयर करते हैं। जैसे कि आपका जो मिनिमम जो आपका BMI होता है वो आ जाता है 18.5। 18.5 को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इससे जो नीचे होते हैं वो अंडरवेट कहलाते हैं। और 24.9 जो होता है वो आपका नॉर्मल में आता है। इससे ऊपर के ओवरवेट कहलाते हैं। फिर ओबेसिटी आ जाती है, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2, ये इस तरीके से आ जाते हैं। तो 18.5 से 24.9 इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल। अभी नेक्स्ट आ जाता है BMR। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में है, मतलब कि आप कोई भी फिजिकल और मेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या है वो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है। अभी आप सोचेंगे उस टाइम पर क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म उस टाइम पर चल रहा होता है, हमारा रेस्पिरेशन चल रहा होता है, बहुत सारे आपके वाइटल एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं जिनको कि एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, जिनको चलने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस रिक्वायरमेंट को BMR बोला जाता है। अभी आपको इसके लिए अगर डिटेल जाननी है तो आप एक मेरा वीडियो जो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था BMI एंड BMR, उसमें मैंने हर चीज़ क्लियर की हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पे भी वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आ जाता है मेन्यू प्लान। मेन्यू प्लान क्या होता है, मेन्यू प्लान या डाइट प्लान कह लीजिए इसको। मेन्यू प्लान या डाइट प्लान की मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको इसके बाद ही प्रोवाइड करूंगा, जो कि एक अलग डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाइट प्लान कैसे किया जाता है, मेन्यू प्लान कैसे किया जाता है। हालांकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसका भी ले लेते हैं। इसमें आप जो है एक व्यक्ति को उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मेन्यू प्लान दे देते हैं, जिसमें कि आप उसको बताते हैं कि आपको कितनी मील्स इनटेक करनी है, कितने बार आपको खाना है, क्या क्या चीज़ें पर्टिकुलर मील में आपको लेनी है, ये चीज़ें आप उसमें क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मील्स प्रोवाइड किया हुआ है जैसे कि, तो इन 3 मील्स में आप उसका पूरा कैलोरिक इनटेक जो उसको दिन भर में करना है वो डिवाइड करके आप प्रोवाइड करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अभी ये बहुत डिटेल्ड चीज़ आ जाती है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसका एक स्पेसिफिक वीडियो नेक्स्ट ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।